शंखों की गूंज से पूरा आकाश प्रतिध्वनित हो उठा। असंख्य मृदंगों की गगनभेदी ध्वनि और करतालों की मधुर झनकार चारों दिशाओं में गूंज रही थी। सैकड़ों घंट एक साथ बज रही थी और पूरा वातावरण भक्तों के ऊंचे स्वर में गूंज हरि बोल से कंपायमान हो उठा था। जगत के स्वामी श्री जगन्नाथ अपने श्रीमंदिर से बाहर पधार रहे थे। धीरे धीरे अत्यंत दिव्य और राजसी चाल से वे अपनी पवित्र पहंडी विजय आरंभ कर रहे थे। वह अलौकिक यात्रा जिसमें भगवान मंदिर से निकलकर अपने भक्तों के द्वारा प्रेम पूर्वक सजाए गए भव्य रथ पर विराजमान होने के लिए अग्रसर होते हैं। लेकिन सन 1995 की इस्कॉन भुवनेश्वर की रथ यात्रा कुछ अलग थी। उस दिन भगवान केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए नहीं निकले थे, वे भक्ति का एक ऐसा गहन और अत्यंत आवश्यक रहस्य प्रकट करने आए थे जिसे समझे बिना कोई भी वास्तव में भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमारी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि कृपया इस लीला कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यह 1995 की रथ यात्रा थी। भुवनेश्वर इस्कॉन में हजारों भक्त एकत्रित थे। अनेक विशिष्ट अतिथि, सम्मानित गणमान्य व्यक्ति और सरकारी मंत्री भगवान जगन्नाथ की दिव्य पहंडी के दर्शन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। किंतु उस विशाल जनसमूह में एक महान व्यक्तित्व दिखाई नहीं दे रहे थे। वही महापुरुष जिन्होंने अपने प्रिय प्रभु श्री जगन्नाथ की सेवा के लिए इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया था, श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज। वे कहाँ थे? उस समय महाराज अपनी छोटी सी मिट्टी की कुटिया में शांत भाव से बैठे थे। एक हाथ में कलम और सामने नोटबुक रखकर वे अपने परम आराध्य गुरु हिज डिवाइन ग्रेस श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का ओडिया भाषा में अनुवाद करने में पूर्णतः तल्लीन थे। अपने संपूर्ण जीवन श्रील महाराज ने अपने गुरु की इस आज्ञा का पालन किया है। उसी कुटिया के एक कोने में शांत भाव से बैठे थे उनके नव नियुक्त व्यक्तिगत सेवक श्रीमान समीहन प्रभु। उन्होंने 1995 की रामनवमी से श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की व्यक्तिगत सेवा आरंभ की थी। सामान्यतः महाराज के व्यक्तिगत सेवक हर 4 महीने में बदल दिए जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ असाधारण हुआ। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने उन्हें बदला ही नहीं। समीहन प्रभु लगभग 1 वर्ष तक उनकी सेवा करते रहे और अंततः वे महाराज के अंतिम व्यक्तिगत सेवक बने। उस दिन यद्यपि समीहन प्रभु का शरीर कुटिया के भीतर बैठा था, किंतु उनका मन बाहर चल रहे उत्सव में उड़ रहा था। बाहर से गूंजता हुआ संकीर्तन उनके हृदय को अपनी ओर खींच रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, लगता है पहंडी आरंभ हो चुकी है। अब तक श्रील प्रभुपाद, तुलसी महारानी और भगवान सुदर्शन अपने अपने रथों की ओर बढ़ चुके होंगे। इसके बाद अब भगवान बलदेव आएंगे, फिर माता सुभद्रा और अंत में प्रभु जगन्नाथ पधारेंगे। उनका हृदय उस दिव्य उत्सव के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। उनके सभी गुरु भाई बाहर नृत्य करते हुए संकीर्तन कर रहे थे। वो सोच रहे थे, काश मुझे भी इस दिव्य पहंडी की एक झलक मिल जाती, लेकिन यह संभव नहीं है। मैं गुरुदेव का व्यक्तिगत सेवक हूँ, मैं उन्हें अकेला छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। किसी भी क्षण गुरुदेव मुझे बुला सकते हैं, उन्हें किसी सेवा की आवश्यकता पड़ सकती है। यह सोचकर उन्होंने अपने मन की तीव्र इच्छा को दबा लिया और शांत भाव से वहीं बैठे रहे। इस बीच भगवान सुदर्शन कुटिया के सामने से निकल चुके थे। रथ की परिक्रमा करके माता सुभद्रा के रथ पर तुलसी महारानी के साथ विराजमान हो चुके थे। श्रील प्रभुपाद की विग्रह भी भगवान बलदेव के रथ पर स्थापित की जा चुकी थी। और फिर संकीर्तन कुछ क्षणों के लिए रुक गया। हरि बोल की गूंज करते हुए कीर्तन मंडली और हजारों भक्त पुनः मंदिर की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि अब भगवान बलदेव अपनी दिव्य पहंडी में बाहर आने वाले थे। यद्यपि समीहन प्रभु कुटिया के भीतर बैठे थे, फिर भी वे अपने मन में उस पूरे दृश्य को स्पष्ट रूप से देख रहे थे। बाद में उन्होंने उस घटना को याद करते हुए कहा, यद्यपि मैं कुटिया के भीतर बैठा था, लेकिन पूरी पहंडी हमारी कुटिया के सामने से ही निकल रही थी। संकीर्तन की ध्वनि इतनी प्रबल थी कि पूरा वातावरण गूंज रहा था। फिर भी गुरुदेव ऐसे अपनी अनुवाद सेवा में तल्लीन थे, मानो उन्हें बाहर की कोई ध्वनि सुनाई ही नहीं दे रही हो। मैं आज तक नहीं समझ पाया
कि बाहरी परिस्थितियां उन्हें कैसे तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाती थीं। लेकिन गुरुदेव ऐसे ही थे। जब भी वे अपनी सेवा में तल्लीन होते, वे मानो किसी और ही संसार में प्रवेश कर जाते थे। मैंने स्वयं देखा है कि इस भौतिक संसार की कोई भी परिस्थिति उनकी एकाग्रता को कभी विचलित नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरा मन तो कहीं और ही था। मैं बार बार यही सोच रहा था कि बाहर उपस्थित सभी भक्त कितने भाग्यशाली हैं। वे भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और कीर्तन में मग्न हैं। भगवान सुदर्शन तो पहले ही अपने रथ पर विराजमान हो चुके थे। अब शीघ्र ही भगवान बलदेव प्रकट होने वाले थे। भक्तगण उन्हें प्रेम पूर्वक झुलाते हुए उल्लासपूर्ण संकीर्तन के बीच रथ तक ले जाएंगे। मेरी उत्कंठा प्रत्येक क्षण बढ़ती जा रही थी। काश मैं भी भगवान बलदेव की इस दिव्य पहंडी का दर्शन कर पाता। उसी समय पुनः शंखनाद गूंज उठा। कीर्तन मंडली मंदिर से बाहर निकलने लगी और उनके पीछे स्वयं भगवान बलदेव पधार रहे थे। पूरा वातावरण हरि बोल की गूंज से भर उठा। अब मुझसे और बैठा नहीं गया, मैं खड़ा हो गया। एक बार मैंने गुरुदेव की ओर देखा, वे अभी भी पूरी तरह अपनी अनुवाद सेवा में तल्लीन थे। मैंने चुपचाप बिना किसी आहट के कुटिया के पिछले दरवाजे से बाहर कदम रखा, सिर्फ भगवान बलदेव की उस दिव्य पहंडी की एक झलक पाने के लिए। मैं कुटिया के पिछले दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा रहा, लेकिन इतना भी दूर नहीं गया कि गुरुदेव पर मेरी नजर न रहे। वहां से मैं भगवान बलदेव को मंदिर की पवित्र 22 सीढ़ियों से अत्यंत दिव्य और राजसी भाव से उतरते हुए देख सकता था। लेकिन मेरी आंखें बार बार भगवान बलदेव की ओर और फिर कुटिया के भीतर बैठे गुरुदेव की ओर जा रही थी। मेरे हृदय में एक भय लगातार बना हुआ था। यदि गुरुदेव ने मुझे बुलाया तो इस प्रचंड संकीर्तन और हरिबोल की गूंज में यदि उनकी आवाज मुझे सुनाई न दी तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसीलिए यद्यपि मैं बाहर की पहंडी देख रहा था, फिर भी प्रत्येक क्षण पूरी सावधानी से गुरुदेव पर नजर रखे हुए था। धीरे धीरे मैं भी उस आनंदमयी संकीर्तन में बहने लगा। चारों ओर नृत्य करते गुरु भाई, हजारों भक्तों का उत्साह और गूंजता हुआ हरिनाम संकीर्तन। मेरा मन भी उसी उत्सव में डूब गया। तभी अचानक मैंने एक बार फिर कुटिया के भीतर देखा, गुरुदेव वहां नहीं थे। एक पल के लिए मेरा हृदय जैसे रुक गया। मैं तुरंत दौड़कर भीतर गया और देखा कि गुरुदेव उठ चुके थे और शौचालय की ओर जा रहे थे। उन्हें देखकर मुझे बड़ी राहत मिली। मैंने सोचा, अब गुरुदेव कम से कम 15-20 मिनट तक शौचालय में रहेंगे। इतने समय में मैं भगवान बलदेव की पूरी पहंडी शांति से देख सकूंगा। फिर भी मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही वे वापस आते, उनके चरणों को तौलिए से पोंछना और आगे की सेवा की व्यवस्था करना मेरा कर्तव्य था। इसीलिए मेरी नजर बार बार शौचालय के द्वार की ओर जा रही थी। कुछ समय बाद शौचालय का दरवाजा खुला। गुरुदेव धीरे धीरे अपनी कुटिया की ओर लौटने लगे। मैं तुरंत दौड़कर भीतर पहुंचा। हमेशा की तरह मैंने श्रद्धापूर्वक उनके श्री चरणों को सूखे तौलिए से पोंछा। लेकिन पहुंचते हुए जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मैं स्तब्ध रह गया। गुरुदेव की आंखों में अत्यंत क्रोध था। भय से मेरा हृदय कांप उठा। मैं चुपचाप खड़ा हो गया। तब गुरुदेव गंभीर स्वर में बोले, तू मुझे अकेला छोड़कर बाहर क्यों चला गया? मैं बार बार तुझे बुला रहा था, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने तुझे कई बार पुकारा, फिर भी तू नहीं आया। और अगले ही क्षण गुरुदेव ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा। वह थप्पड़ मेरे ऊपर मानो वज्रपात की तरह गिरा। कुछ क्षणों के लिए मुझे ऐसा लगा मानो चारों दिशाएं धुंधली हो गई हों। फिर गुरुदेव बोले, कैसा सेवक बनेगा तू? अपने गुरु को अकेला छोड़कर बाहर भाग जाता है। मैं तुझे पुकारता रहा, मैंने घंटी भी कई बार बजाई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। इस प्रकार तू अपने गुरु की सेवा कैसे करेगा? यह किसी शिष्य का आचरण नहीं है। मैं मौन खड़ा रहा। मेरा सिर शर्म से झुका हुआ था। मन के भीतर बार बार एक ही बात उठ रही थी, नहीं गुरुदेव, आपने मुझे नहीं बुलाया। मैं तो लगातार आपकी ओर देख रहा था। यदि आपने एक बार भी पुकारा होता तो मैं उसी क्षण दौड़ा चला आता, लेकिन मैंने आपकी आवाज एक बार भी नहीं सुनी। किंतु अभी अभी जो थप्पड़ मुझे मिला था, उसने मेरे होंठों को जैसे सील दिया था। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मैं बस सिर झुकाए मौन खड़ा रहा।
लेकिन एक प्रश्न मुझे भीतर ही भीतर विचलित कर रहा था। गुरुदेव कभी असत्य नहीं बोलते, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखें तो लगातार उनकी ओर थीं, मेरे कान भी पूरी तरह सतर्क थे। यदि गुरुदेव ने वास्तव में मुझे पुकारा था, तो फिर मैं उनकी आवाज कैसे नहीं सुन पाया? यही प्रश्न बार बार मेरे मन को कचोट रहा था, जबकि गुरुदेव मुझे गंभीरता से समझाते और डांटते रहे। उस दिन जो भी भक्त गुरुदेव के पास आते, वे उनसे कहते, देखो ये लड़का कैसे सेवा कर सकता है। गुरु को अकेला छोड़कर बाहर चला गया। गुरु बुलाता रहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। इसे तुरंत बदल देना चाहिए। सामान्यतः गुरुदेव के व्यक्तिगत सेवक हर 4 महीने में बदल दिए जाते हैं। वह समय हो चुका था, फिर भी गुरुदेव ने मुझे अपनी सेवा में बनाए रखा था। मैं मन ही मन सोचता था, शायद गुरुदेव मेरी सेवा से प्रसन्न हैं। लेकिन अब आज की इस भूल के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। निश्चय ही अब मुझसे यह दुर्लभ सेवा छिन जाएगी, जो भगवान कृष्ण की असीम कृपा से मुझे प्राप्त हुई थी। कुछ समय बाद जब मंदिर के अध्यक्ष गुरुदेव के पास आए, तो गुरुदेव ने कहा, इन लड़कों को इतने लंबे समय तक मेरी सेवा में क्यों रखा हुआ है? इनमें सेवक का भाव कम और मालिक बनने का भाव अधिक आने लगा है। इन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। यह सुनकर मैं चुपचाप खड़ा रहा, अपने हृदय में बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था और श्रील गुरुदेव के चरण कमलों में क्षमा मांग रहा था। लेकिन एक प्रश्न अब भी मेरे मन को छोड़े नहीं छोड़ रहा था, गुरुदेव इतने क्रोधित क्यों हैं? जहां तक मैं समझ पा रहा था, मेरी सेवा में कोई बड़ी त्रुटि नहीं हुई थी। गुरुदेव अनुवाद सेवा में लगे हुए थे, फिर वे शौचालय गए। मैं लगातार उन पर नजर रखे हुआ था और जैसे ही वे लौटे, मैं तुरंत दौड़कर आया और अपनी सेवा पूरी की। फिर ऐसा क्या हुआ कि गुरुदेव इस छोटी सी भूल पर इतने अप्रसन्न हो गए? उधर बाहर भगवान बलदेव की पहंडी पूर्ण हो चुकी थी। उसके बाद माता सुभद्रा का भव्य आगमन हुआ और अंत में हजारों भक्तों के उल्लासपूर्ण संकीर्तन और गगनभेदी हरिबोल के बीच स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने रथ में विराजे। लेकिन अब इनमें से कोई भी दृश्य मुझे आकर्षित नहीं कर रहा था। न संकीर्तन, न शंखों की ध्वनि, न उत्सव का उल्लास। सब कुछ मानो मेरे लिए फीका पड़ चुका था। मैं कुटिया के भीतर ही बैठा रहा। कुछ समय बाद तीनों भगवान अपने अपने भव्य रथों पर विराजमान हो गए। रथ यात्रा की अन्य विधियां आरंभ होने लगी। दोपहर में रथ खींचे जाने से पहले श्रील गुरुदेव छेरा पहरा की पवित्र सेवा करेंगे। भगवान जगन्नाथ के रथ के ऊपर झाड़ू लगाकर स्वयं को प्रभु का विनम्र सेवक मानते हुए सेवा अर्पित करना। लेकिन उससे पहले एक ऐसा क्षण आने वाला था जब गुरुदेव मुझे भक्ति का वह अमूल्य रहस्य बताने वाले थे, जो मेरे संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन की दिशा ही बदल देने वाला था। कुछ ही देर बाद श्रील गुरुदेव के मध्याह्न प्रसाद का समय हो गया। साधु प्रभु प्रसाद लेकर आए। मैंने श्रद्धा पूर्वक प्रसाद परोसना प्रारंभ किया और गुरुदेव शांत भाव से प्रसाद ग्रहण करने लगे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक कभी नहीं भूल पाया। गुरुदेव ने मेरी ओर देखा। कुछ समय पहले उनकी आंखों में जो कठोरता और क्रोध दिखाई दे रहा था, वह अब पूरी तरह विलीन हो चुका था। अब उनकी आंखों में केवल असीम करुणा ही करुणा थी। वह किसी दंड देने वाले गुरु की दृष्टि नहीं थी, वह उस कृपालु सद्गुरु की दृष्टि थी, जो अपने शिष्य को ऐसे अपराध से बचाना चाहते थे जो उसके पूरे आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित कर सकता था। फिर गुरुदेव बोलने लगे और उसी क्षण उन्होंने अपने क्रोध का वास्तविक कारण बताया। उन्होंने उस गंभीर अपराध का रहस्य प्रकट किया जिसे मैंने अनजाने में कर दिया था। उनकी बातें सुनने के बाद मेरे हृदय में केवल एक ही भाव उठा, यदि गुरुदेव के एक थप्पड़ के बदले इतनी असीम कृपा और करुणा प्राप्त होती है, तो मैं प्रतिदिन ऐसा थप्पड़ पाने के लिए भी तैयार हूँ। उस समय गुरुदेव की करुणामयी दृष्टि से जो प्रेम और कृपा बरस रही थी, वह इस संसार के किसी भी सुख या अमृत से कहीं अधिक मधुर थी। उस दिव्य अनुभूति को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। श्रीपाद समीहन प्रभु ने उस दिन श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज द्वारा दिए गए अत्यंत गोपनीय उपदेश को हमारे सामने प्रकट किया। वे स्मरण करते हुए कहते हैं, गुरुदेव ने अत्यंत स्नेह और करुणा से मेरी ओर देखा और पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम पर इतना क्रोधित क्यों हुआ था? मैं सिर झुकाए मौन खड़ा रहा। तब गुरुदेव बोले,
क्योंकि तुमने भक्ति जीवन के सबसे बड़े अपराधों में से एक अपराध किया है। भक्ति में होने वाले अनेक अपराध समय के साथ सुधारे जा सकते हैं, लेकिन यदि यह अपराध तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर गया तो तुम्हारी भक्ति वृत्ति ही नष्ट हो जाएगी। यह सुनते ही मैंने आश्चर्य से अपना सिर ऊपर उठाया। मैं विस्मय से गुरुदेव की ओर देखने लगा। मेरे मन में केवल एक ही प्रश्न था, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया? तब गुरुदेव ने वे शब्द कहे जिन्होंने मेरे पूरे जीवन को सदा सदा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा, तुम गुरु और कृष्ण में भेद कर रहे हो। एक क्षण के लिए मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया। हाँ, मैंने शास्त्रों में पढ़ा था कि श्री गुरु और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं करना चाहिए। मैं जानता था कि केवल श्री गुरु की कृपा से ही श्री कृष्ण प्राप्ति संभव है, लेकिन उस दिन तक मैंने कभी वास्तव में नहीं समझा था कि व्यावहारिक जीवन में इस शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। तब गुरुदेव ने अत्यंत स्नेहपूर्वक समझाना प्रारंभ किया। जब पहंडी आरंभ हुई और भगवान बलदेव मंदिर से बाहर आए, तब तुम अपनी सेवा छोड़कर उनके दर्शन के लिए बाहर चले गए। इसका अर्थ है कि तुम सोचते हो कि कृष्ण भगवान हैं और तुम्हारे गुरु तो केवल एक साधारण व्यक्ति हैं। तुम्हें लगता है कि गुरु की सेवा और कृष्ण की सेवा अलग अलग है। तुम्हारे मन में यह धारणा है कि कृष्ण का आशीर्वाद गुरु के आशीर्वाद से अधिक महत्वपूर्ण है। फिर गुरुदेव ने अत्यंत स्नेह से कहा, अरे बाबा, क्या तुम अभी तक यह नहीं समझे? भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा आशीर्वाद तुम्हें पहले ही श्री गुरु के रूप में प्राप्त हो चुका है। अब तुम्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति केवल गुरु सेवा के माध्यम से ही होगी। इसके बाद गुरुदेव ने मेरी भूल के पीछे छिपे वास्तविक खतरे को समझाया। उन्होंने कहा, जिस क्षण तुम यह सोचने लगते हो कि गुरु से बढ़कर कृष्ण है, उसी क्षण तुम मर्त्य बुद्धि का अपराध कर बैठते हो, अर्थात तुम गुरु को एक साधारण मनुष्य समझने लगते हो। यही मानसिकता मनुष्य को भक्ति से गिरा देती है। भक्ति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है पूर्ण रूप से श्री गुरु के शरण ग्रहण करना और यह समझना कि श्री कृष्ण अपनी कृपा श्री गुरु के माध्यम से ही प्रदान करते हैं। यदि कोई शिष्य गुरु और कृष्ण में भेद करता है तो वह कभी भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बाद गुरुदेव ने उसी घटना का वास्तविक अर्थ समझाया। उन्होंने कहा, जब तुम भगवान बलदेव की पहंडी देखने के लिए अपनी सेवा छोड़कर बाहर गए, तब तुम्हें लगा कि कृष्ण बाहर हैं, यहाँ नहीं। तुम यह नहीं समझ पाए कि श्री कृष्ण तो तुम्हारे सामने ही श्री गुरु के रूप में विराजमान हैं और तुम्हें सेवा का अवसर देकर अपनी कृपा प्रदान कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा अपराध है। ऐसी मानसिकता कभी भी किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होने देती। इतना कहकर गुरुदेव पुनः शांत भाव से प्रसाद ग्रहण करने लगे। गुरुदेव ने और शास्त्रीय प्रमाण नहीं दिए, वे बस सीधे शास्त्रों का सार, उनका जीवंत निष्कर्ष मेरे सामने रख दिया। लेकिन मैं वहीं बैठा रह गया और उसी क्षण वर्षों से गुरुदेव द्वारा दी गई प्रत्येक शिक्षा मेरे हृदय में एक एक करके जाग उठी। मेरे मन में श्रीमद् भागवतम के वह श्लोक गूंजने लगे जो मैंने न जाने कितनी बार गुरुदेव के श्रीमुख से सुनी थी, बार बार सुनी थी। आचार्यम माम भिजानियन नवमन्येत करहिचित नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरुः। आचार्य को स्वयं मेरा स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी प्रकार से उनका अनादर नहीं करना चाहिए। उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उन्हें साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि हैं। लेकिन जब वास्तविक परीक्षा का समय आया, तब मैं उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाया। मैंने ये शिक्षाएं गुरुदेव से अनगिनत बार सुनी थीं, शास्त्रों में भी उन्हें बार बार पढ़ा था, लेकिन जब उन्हें अपने जीवन में जीने का अवसर आया, तब मैं उन्हें भूल गया। किंतु गुरुदेव की करुणा असीम है। हम उनकी शिक्षाओं को बार बार भूल जाते हैं, फिर भी वे हमें कभी नहीं छोड़ते। वे बार बार अपने शब्दों से, अपने उपदेशों से और कभी कभी अपनी डांट और सुधार के माध्यम से हमें तब तक शिक्षा देते रहते हैं जब तक वे तत्व हमारे हृदय पर सदा के लिए अंकित न हो जाएं। उस दिन गुरुदेव ने मुझे मेरे संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का सबसे महान शिक्षा दी, एक ऐसी शिक्षा जिसे मैं जीवन भर कभी नहीं भूल सकता। कुछ क्षण रुकने के बाद श्रीपाद समीहन प्रभु ने उस पूरे प्रसंग का सार एक ही वाक्य में व्यक्त किया। गुरु हमें कृष्ण दे सकते हैं, लेकिन यदि हम कृष्ण की खोज में गुरु को ही छोड़ दें
तो फिर कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। उस दिन मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी, लेकिन गुरुदेव ने मुझे ठुकराया नहीं। उन्होंने मुझे अपनी सेवा से हटाकर दंड नहीं दिया, इसके विपरीत उन्होंने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया और मेरे हृदय को बदल दिया। यद्यपि मैं पूरी निष्ठा के साथ गुरुदेव की आवाज सुनने का प्रयास कर रहा था और हर क्षण सावधान भी था, फिर भी भगवान की दिव्य व्यवस्था से मैं उनकी आवाज सुन नहीं पाया और उसी एक घटना के माध्यम से मुझे अपने संपूर्ण जीवन की सबसे महान शिक्षा प्राप्त हुई। अगले दिन प्रातःकाल जब मैं अभी भी गुरुदेव की उस असाधारण कृपा का चिंतन कर रहा था, तभी एक अन्य ब्रह्मचारी मेरे पास आए और बोले, कृपया मुझे सारी सेवा समझा दीजिए। आज से मैं गुरुदेव की सेवा करूंगा। मंदिर के अध्यक्ष ने मुझे भेजा है। ये शब्द सुनते ही मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मेरे मन में विचार आया, गुरुदेव ने तो मुझे क्षमा कर दिया, फिर ये घोर दंड विधान क्यों? शायद भगवान कृष्ण ने मुझे क्षमा नहीं किया, क्योंकि गुरुदेव हमेशा कहते हैं, वैष्णव तो बड़े कृपालु होते हैं, वे दोष नहीं देखते। उनके प्रति अपराध करने से भी वे क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण उनके प्रिय भक्त के प्रति अपराध को कभी क्षमा नहीं करते। शायद यह एक शुद्ध भक्त के प्रति अपराध का ही परिणाम है। टूटे हुए हृदय के साथ मैं गुरुदेव के पास गया। मैंने धीरे से कहा, गुरुदेव, अब मैं विदा लेने आया हूँ। गुरुदेव ने मेरी ओर देखकर पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने उत्तर दिया, मंदिर के अध्यक्ष ने आपकी सेवा के लिए किसी दूसरे ब्रह्मचारी को नियुक्त कर दिया है। मुझे सेवा से हटा दिया गया है। यह सुनते ही गुरुदेव ने दृढ़ स्वर में कहा, उसे तुम्हें बदलने के लिए किसने कहा? मैंने किसी को भी तुम्हें हटाने का आदेश नहीं दिया। उसे वापस भेज दो, तुम ही मेरी सेवा करते रहोगे। उनके यह शब्द सुनते ही मेरा हृदय आनंद से भर उठा। अपने जीवन में शायद ही कभी मैंने इतनी गहरी प्रसन्नता का अनुभव किया था। वास्तव में मंदिर के अध्यक्ष ने गुरुदेव ने मुझे जो डांटा था, उसे सुन के वो अपनी ओर से ही मुझे बदलने का निर्णय ले लिए थे, लेकिन गुरुदेव की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने मुझे अपने पास ही रखा, इसलिए नहीं कि मुझसे कभी कोई भूल नहीं हुई, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मुझे शिक्षा देना कभी बंद नहीं किया। यही एक सद्गुरु की असीम और अनंत करुणा है। शास्त्र कहते हैं, जब हम श्री गुरु के शरण में होते हैं, तब हम पहले से ही श्री कृष्ण के शरण में होते हैं। हमें भगवान को कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं होती। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे भक्तगणे। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर श्री गुरु के रूप में ही कृपा करते हैं। इसीलिए जब हम श्री गुरु की सेवा करते हैं, उसी क्षण हम श्री कृष्ण की भी सेवा कर रहे होते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत भी इसी सनातन सत्य की शिक्षा देते हैं। यद्यपि अमार गुरु चैतन्य रदास, तथापि जानिए आमी ताहार प्रकाश। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री चैतन्य के सेवक हैं, मैं उन्हें भगवान के पूर्ण स्वरूप के रूप में ही जानता हूँ। जब भगवान कृष्ण किसी जीव पर अपनी विशेष कृपा करना चाहते हैं, तो वे स्वयं श्री गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। यह अद्भुत लीला हमें भक्ति का एक अत्यंत गहन और अनमोल सत्य सिखाती है। केवल भगवान श्री कृष्ण का एक शुद्ध भक्त ही ऐसी दिव्य लीला प्रकट कर सकता है, जो हमें यह सिखाए कि श्री गुरु और श्री कृष्ण को कभी भी अलग नहीं समझना चाहिए। हमें आचार्यों की इन दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना है। भगवान के शुद्ध भक्त की शरण ही श्री कृष्ण की शरण है। गुरु सेवा ही कृष्ण सेवा है और गुरु कृपा ही कृष्ण कृपा है। श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। शील प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरे कृष्ण।